फिल्म की शुरुआत में हमें एक क्वेन नाम का लड़का देखने को मिलता है। ये कैफ़े में अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन गेम खेलता है, एंजॉय करता है। फिर एक दिन कैफ़े में एक लड़की का फ़ोन रह जाता है और फ़ोन पर लड़की की कॉल आती है। वो कहती है कि गलती से मेरा फ़ोन वहाँ पर रह गया है। अगर तुम मुझे मेरा फ़ोन मेरे घर आकर पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें बदले में $300 दूँगी। क्वेन उस लड़की का एड्रेस ले लेता है और उसका फ़ोन लेकर उसके घर पहुँच जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है और लड़की नहा रही है। वो बोलता है, आपका फ़ोन मैं ले आया हूँ। इस पर लड़की कहती है कि ठीक है, उसे आप रख दो और बेड पर तकिए के नीचे पैसे रखे हुए हैं, आप उनको ले लो। क्वेन फ़ोन रखकर पैसे ले लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो अचानक से बोलता है कि मुझे लगता है आपको शायद दरवाज़ा बंद करके नहाना चाहिए, ऐसा कोई भी आ सकता है। फिर वो अपने घर चला जाता है और जाकर सो जाता है। अगले दिन जब क्वेन अपने घर सो रहा होता है तो अचानक पुलिस आकर उसे दबोच लेती है। पुलिस का कहना था कि क्वेन ने उस लड़की का 2 बार रेप करके 38 बार चाकू से वार करके उसका मर्डर कर दिया। पुलिस उसी लड़की के बारे में बात कर रही थी जिसका फ़ोन लेकर क्वेन उसके घर पहुंचाने के लिए गया था। पुलिस को क्वेन का स्पेन और चाकू पर उसके उंगलियों के निशान मिले थे। पूरे शहर में सिर्फ क्वेन की ही चर्चा होने लगती है। हर तरफ क्वेन को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की लोग मांग कर रहे थे। क्वेन की माँ को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था कि उनका बेटा बेगुनाह है। वो अपने बेटे को बचाने का हर प्रयास करती हैं। वो लोगों के पास जाती हैं, मदद मांगती हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। क्वेन की जो माँ थी वो एक बड़े सरकारी वकील से जाकर मिलती हैं और अपने बेटे के केस लड़ने की बात करती हैं। जो सरकारी वकील होता है उसका नाम मिन होता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे बेटे का केस नहीं लड़ सकता और तुम भी अपने बेटे से कहो कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले। इसके बाद क्वेन को अदालत में पेश किया जाता है और जज उसे उम्र कैद की सजा दे देते हैं। क्वेन को हाई सिक्योरिटी वाली जेल में ले जाया जाता है। पुलिस उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और जेल में डाल देती है। अगले दिन सभी जेल के हॉल में कैदी खाना खा रहे थे। इन कैदियों का एक बॉस होता है जिसका नाम डोंगशू होता है। उसकी नज़र क्वेन पर पड़ जाती है। वो अपने साथियों से क्वेन को अपने पास लाने को कहता है। डोंगशू के साथी डोंगशू के पास ले आते हैं और डोंगशू और उसके साथी क्वेन को बहुत ज़्यादा मारते हैं। वो इतना मारते हैं कि क्वेन बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। बदले में क्वेन भी उस पर हाथ छोड़ देता है और वो भी डोंगशू को मारता है। अब इनमें बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो गई थी क्योंकि क्वेन डोंगशू के मुकाबले बहुत छोटा था और उसने डोंगशू पर हाथ उठाया था। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और डोंगशू लड़ाई का सारा इल्ज़ाम क्वेन पर डाल देता है और जिससे पुलिस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और क्वेन को 30 दिन के लिए अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाता है। डोंगशू क्वेन को घेर लेता है और अपने साथियों के साथ उसे मारता है और एक अजीब सा इंजेक्शन क्वेन को लगा देता है जिससे क्वेन पागल सा हो जाता है और वो अपने आप को ही काटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो क्वेन की माँ को दिखाया जाता है। वो बारिश में अभी भी सड़कों पर खड़ी थी और लोगों से अपील कर रही थी कि उसका साथ दें होगा। वो जेल में अपने बेटे से मिलने भी जाती हैं और उसे जल्द ही बेगुनाह साबित करने की उम्मीद देती हैं, जिससे क्वेन को काफ़ी हिम्मत मिलती है। उसको लगता है कि कोई माने या नहीं माने, कम से कम मेरी माँ को तो मुझ पर भरोसा है। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी क्वेन के जख्मों पर मरहम लगाने की नींद देता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम बेगुनाह हो। अब क्वेन डोंगशू के आदमियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। वो एक पेन और कागज़ की मदद से एक हथियार बना लेता है और डोंगशू के सभी आदमियों को जख्मी कर देता है। अगले दिन मिन वकील जेल में क्वेन से मिलने आता है और क्वेन कहता है कि मेरी माँ कहाँ है। मिन वकील कहता है कि तुम्हारी माँ ने सुसाइड कर ली है। सुनकर क्वेन पूरी तरह से टूट जाता है और उसी रात उसे सपने में उसकी माँ दिखाई देती है, जिसे वो गले लगाकर बहुत रोता है। इसके बाद डोंगशू के आदमी क्वेन को फिर से मारने की कोशिश करते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर आकर उसे बचा लेता है, लेकिन डोंगशू के आदमी पुलिस वालों को भी मारने लगते हैं। तभी पूरी जेल में धुआं कर दिया जाता है और धुएं का फायदा उठाकर डोंगशू क्वेन को मारने लगता है, लेकिन क्वेन डोंगशू को चाकू मार देता है और फिर अपने आप को भी चाकू मार लेता है। अब सभी को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये सब क्वेन का सोचा समझा प्लान था, इसलिए वो पुलिस पर हमला कर देता है। तभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस वाला भी उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है और क्वेन को शूट नहीं करता, उसे जाने देता है, क्योंकि पुलिस वाला भी समझ चुका था कि क्वेन बेकसूर है, उसको फंसाया गया है। वहाँ से भागकर जंगल में एक घर में आता है
और वहाँ से कपड़े चुरा कर पहन लेता है। पुलिस को उसके कपड़े मिल जाते हैं और पूरे शहर में वो क्वेन को ढूंढने लगती है। इसके बाद क्वेन सबसे पहले मिन वकील के पास पहुँचता है, लेकिन मिन वकील पुलिस को खबर दे देता है और क्वेन को उसकी माँ की आखिरी निशानी यानी कि एक लॉकेट देता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, लेकिन ये बात सुनकर क्वेन जब तक वहाँ से भाग चुका होता है। क्वेन एक कैफ़े में पहुँच जाता है, वहाँ अपने बारे में आर्टिकल देखने लगता है। तभी उसको एक डॉक्यूमेंट्री दिखती है जो कि उसके पक्ष में थी। उसमें बताया गया था कि क्वेन मर्डर वाली जगह पर सिर्फ 2 मिनट ही रुका था। इतने टाइम में कोई भी 2 बार रेप करके 38 बार चाकू से किसी को नहीं मार सकता। क्वेन वीडियो के अंदर ओनर का नाम और एड्रेस देखता है तो उसे पता चलता है कि ओनर का नाम हैरी है। हैरी नाम की ये एक लड़की है जिसने ये वीडियो डाली है। क्वेन उसके घर का एड्रेस देखता है और उसके घर पहुंच जाता है। वहां पर जाता है तो हैरी होती है। हैरी क्वेन से कहती है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो और हैरी क्वेन को खाने के लिए भी देती है। क्वेन खाना खाता है और बहुत रोता है क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसने कुछ अच्छा और पेट भर खाना खाया था। क्वेन के दोस्त भी वहां आ जाते हैं जिन्हें देखकर क्वेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उधर मिन को भी डॉक्शू और क्वेन के झगड़े के बारे में पता चल गया था। हैरी रिसर्च करती है तो उसे एक ट्रक दिखता है जो शहर की बहुत सी घटनाओं के समय वहां पर मौजूद था और क्वेन की वीडियो में भी वो दिखता है। जब हैरी ट्रक चलाने वाले लोगों की ड्रेस चेक करती है तो वो एक कबाड़ खाने में काम करने वाले आदमी की होती है। क्वेन और उसका दोस्त कबाड़ खाने पहुंच जाते हैं। वहां पर वो जाके देखते हैं कि एक गाड़ी में 2 आदमी सवार होकर निकलते हैं और वो एक बिल्डिंग के अंदर जाकर घुस जाते हैं। क्वेन भी उनके पीछे चुपके से चला जाता है और इस बिल्डिंग में एक कमरे में जाकर छुप जाता है। जब वो कमरे में चारों तरफ देखता है तो वहां पर खून ही खून पड़ा होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ किसी घटना को अंजाम दिया गया है। बहुत ही खुफिया तरीके से उस कमरे की सफाई चल रही थी। क्वेन के दोस्त देखते हैं कि जो गाड़ी बिल्डिंग में गई थी वो वापस आ रही है। उसका पीछा वो करते हैं, कबाड़ खाने वो गाड़ी वापस आ जाती है और वो लोग उतर जाते हैं। उसमें से वो एक बॉक्स निकालते हैं और जब बॉक्स को देखते हैं तो क्वेन का होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि बॉक्स के अंदर एक मशहूर एक्ट्रेस की डेड बॉडी थी। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। वो सबूत छोड़ देते हैं और एक लड़की का फोटो चिपका देते हैं। मर्डर का सारा इल्ज़ाम वो उसी लड़की पर डालने वाले थे जिसका वो फोटो चिपका रहे थे और ये सब उसी की तैयारी चल रही थी। तभी हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे मिन वकील का ही हाथ है और इस मशहूर एक्ट्रेस का मर्डर रईस बाप की बिगड़ी बेटी ने किया था। मिन अमीरों के मर्डर केस का इल्ज़ाम गरीबों पर डालने का काम करता था और इसके लिए वो काफ़ी मोटी रकम लेता था। इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके घर वाटर फिल्टर सही करने के लिए एक लड़की आती है। यहाँ लड़की के बाल और फिंगरप्रिंट ले लेते हैं और एक मशहूर टीवी एक्टर के घर छोड़ देते हैं। जब ये लड़की सो के उठती है तो इसके पास एक कॉल आता है जिसमें एक लड़की बात कर रही होती है और वो कहती है कि तुम्हारा वॉलेट खो गया था ना, अगर तुम्हें तुम्हारा वॉलेट चाहिए तो मेरे दिए गए एड्रेस पर आओ, मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। ये सुनकर लड़की खुश हो जाती है। क्वेन की टीम उस लड़की की कॉल ट्रैक कर रहे थे और क्वेन तुरंत पहचान जाता है कि मुझे भी इसी लड़की ने फ़ोन किया था। वो उस लड़की को ट्रैक करके उसको पकड़ने वाला ही होता है। तभी एक बाइक वाला आ जाता है और उस लड़की को बिठाकर अपने साथ ले जाता है। वहाँ पुलिस आ जाती है और वो क्वेन को चारों तरफ से घेर लेती है। तभी वहाँ ट्रक लेकर वही पुराना डॉक्शू आ जाता है जो कि क्वेन का दुश्मन था और वो क्वेन को किडनैप करके ले जाता है। डॉक्शू अपने अड्डे पर क्वेन को ले जाता है, उसे मारने वाला ही होता है। तभी वहाँ हैरी पुलिस को भेज देती है। क्वेन वहाँ से भाग निकलता है और हैरी उसे गाड़ी में बैठा लेती है। हैरी चेक करती है कि क्वेन के माँ के लॉकेट में एक जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है जिसे मिन वकील ने लगाया था, जिसकी वजह से पुलिस भी इसे ट्रैक कर रही थी और ना चाहते हुए भी अपनी माँ की आखिरी निशानी को फेंकना पड़ता है। इसके बाद मिन के बारे में जानने के लिए एक ड्रोन की मदद से उसकी बिल्डिंग ट्रेस करते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि मिन ही इन सब के पीछे है। क्वेन इनके रखे गए फिंगरप्रिंट्स और सभी सबूतों को मिटा देता है और इनकी वैन को भी उड़ा देता है। मिन लड़की को किडनैप करके उसकी जगह पहुंचा देता है जहां पर मशहूर टीवी एक्ट्रेस की लाश रखी हुई थी।
पुलिस उस लड़की की लाश के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है। लड़की भी मिन का नाम पुलिस को बता देती है। मिन भी ये सब टीवी में देख रहा था। तभी वहाँ क्वेन आ जाता है और मिन को बहुत मारता है। तभी क्वेन को पता चलता है कि माँ का मर्डर भी इस मिन ने ही किया था। क्वेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है और मिन को ज्यादा मारता है। क्वेन मिन का सारा डाटा चेक कर रहा था, जिसमें बहुत सारी वीडियो थी और वही ऑडियो थी जब क्वेन के घर से क्वेन के फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे। मिन के आदमी क्वेन के दोस्तों को पकड़ लेते हैं, लेकिन मिन का सारा डाटा कॉपी करने लगते हैं। लेकिन तभी मिन कहता है डाटा ट्रांसफर होने में 30 मिनट लगेंगे और सिर्फ 15 मिनट में मेरे आदमी तुम्हारे दोस्तों को मार डालेंगे। मिन अपने दोस्तों को बचाने के लिए भागता है। डोकशू क्वेन के दोस्तों को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ कौन पहुँच जाता है। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। अब कौन सबको अंधेरे में बहुत मारता है और अपने दोस्तों को छुड़ा कर ले जाता है। तभी इनके पीछे पुलिस पड़ जाती है। कौन अपनी गाड़ी को मीडिया हाउस में ले जाता है और अपने दोस्तों को गाड़ी से उतारकर पुलिस को चकमा दे रहा होता है, लेकिन पुलिस आखिरकार क्वेन को पकड़ लेती है। इस पर मिन बहुत खुश होता है। तभी हैरी मिन का सारा डाटा हैक करके न्यूज़ चैनल पर चला देता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि कौन बेकसूर है और असली मास्टरमाइंड मिन ही है। मिन भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब क्वेन के सारे केस हट जाते हैं, उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। यहीं पर फिल्म की एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आपके सामने एक और नई वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।